तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य त्वन्वयाद् इतरश्च चार्थेष्वविद्य स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवयो मुह्यन्ति यः सूरयः तेजोवारि मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्वंशा रामना स्वेन सदा निरस्तकूटं सत्यं परं धीमहि। तो ये श्लोक भगवान की परिभाषा बताता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ की परिभाषा या उनके सिम्टम, उनके लक्षण बताता है। यानी भी किसी भी व्यक्ति को जानना है, किसी भी वस्तु को जानना है, उसके लक्षणों से जाना जाता है। भगवान को जानना है तो उनके लक्षणों से जानना है। तो ये लक्षण क्या है भगवान के? 7 चीजें हैं भगवान की परिभाषा में यहाँ पर बताई गई है शुरू से ही। और वो कौन है वो पहले ही क्लियर कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवान वासुदेव को प्रणाम कर रहा हूँ जो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ की 7 जो परिभाषा है उसमें फिट है। तो जन्माद्य से अतः, यानी कि वो सभी इस दुनिया में जो भी हमको, इस भौतिक जगत में जो भी हम देख पा रहे हैं, इसके इसको बनाने वाले, इसको चलाने वाले और इसको खत्म करने वाले के कारणों के, सभी कारणों के कारण हैं। दूसरा, अन्वयाद इतरश्च चार्थेषु विज्ञा, वो इस दुनिया में जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो चल रहा है उस सबसे अवेयर है, उस सबकी कॉन्शियस हैं। इस पूरे मैनिफेस्टेशन में जो भी चल रहा है उसको, या तो उसमें उसके डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है या तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। उनके बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं हो रहा है, इस दुनिया में घटित हो रहा है। एंड देन स्वराट है। स्वराट मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट, यानी ऐसा नहीं कि वो कुछ करने के लिए किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। उल्टा बाकी सब चीजें उन पर निर्भर करती है होने के लिए। एंड देन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। हाँ, तो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान यानी वैदिक ज्ञान को सबसे पहले, आदि कवि, सबसे प्रथम अ, जो कवि है या ब्रह्मा है, जो पहली लिविंग एंटिटी है, पहली जीवात्मा है, उनको ये ज्ञान का प्रकाश किए। कहाँ? उनके हृदय में, हार्ट में उनको ये ज्ञान दिया। और मुह्यंती सूर्य है, लेकिन वो ऐसे हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े देवताओं तक को भी भ्रमित कर देते हैं। कैसे भ्रमित करते हैं? हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति आग में पानी देखता है और पानी में लैंड यानी जमीन देखता है, इस तरह से मिराज के रूप में जैसे भ्रमित होते हैं लोग, वैसे ही भगवान ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े देवी देवताओं तक को भ्रमित कर सकते हैं, कर देते हैं। और विनिमय व्यक्ति सर्वमृषा, केवल और केवल उन्हीं के कारण से ये जो भौतिक जगत है, जो कि क्षणिक है लेकिन फिर भी कैसा प्रतीत होता है, जो कि 3 गुणों से बना हुआ, इनके रिएक्शन से चल रहा है, ये ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली यानी कि सत्यता में है। यद्यपि ये टेम्पररी है, पर ये ऐसा लगता है लोगों को हमेशा। एंड देन दामना स्वेन सदा निरस्त फूकम। तो फिर ये दुनिया जो है, ये तो भौतिक जगत, ये टेम्पररी है, तो कुछ तो परमानेंट होगा ना। वो क्या है? वो है भगवान, जहाँ भगवान वास करते हैं। तो जहाँ वो हमेशा रहते हैं, वो किसी भी, और ये दुनिया में क्या है, 3 गुणों से प्रभावित होकर व्यक्ति इल्यूजन, भ्रमित होता रहता है। लेकिन जो भगवान का धाम है उसमें कोई इल्यूजन नाम की चीज है ही नहीं। हाँ, और ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे एब्सोल्यूट ट्रुथ को, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। एंड देन दूसरा श्लोक जो था, मैंने आपको बोला था कि उसको पढ़िएगा, इसके तात्पर्य में प्रोपा जी बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें बताए हैं। और ऑलरेडी हम पढ़े हैं ऑफकोर्स इसको साथ में सब मिलके। एंड देन दूसरा जो श्लोक है उसमें तो ये पहला श्लोक जो है हमारा, अगर आप देखो तो इसमें क्या है, संबंध बताया है, भगवान कौन है। तो ये भगवान को जान लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, विधि, कैसे उनको प्राप्त करें, उसकी विधि क्या है? तो उसकी विधि है भागवतम। हाँ, भागवत में वो विधि दी गई है। हाँ, और वो विधि, इसलिए भागवतम को यहाँ पर गुणगान किया गया है, या जो धर्म, रियल धर्म है उसको बताया गया। धर्म प्रोजित केशवत्र परमो निर्मत्सराणाम स्थाम वेद्यम वास्तमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय निर्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हद्य विरुध्यते त्र प्रतिभि सुष्ठुषुभि दर्शना। यह भागवत पुराण, तो इसके भी 7 चीजें यहाँ पर भी हमने देखी थी। क्या? कि पहला धर्म प्रोजित केतवो, यानी इसमें जितने भी मटेरियल मोटिवेटेड यानी भौतिक चीजों को दिलाने वाले, या जो रियल चीज है उसको ना देके बाकी कवरिंग को देने वाले जितने भी धर्म हैं, उन सबको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ खत्म कर दिया। अरे 4 पुरुषार्थ खत्म कर दिए तो फिर क्या करेंगे? तो पंचम पुरुषार्थ को एस्टेब्लिश करता है, वही भक्ति। ये 4 पुरुषार्थ आपको उद्धार नहीं कर सकते, पर जो पंचम पुरुषार्थ है भक्ति वो कर सकते, इसलिए उसकी शरण लेना है। एंड देन परमो, हाँ, सबसे ऊंचा सत्य ये श्रीमद् भागवतम हमको प्रस्तुत करता है। एंड देन किसके लिए, कौन समझ सकता है इसको? ये तो दिया, समझेगा कौन? निर्मत्सराणाम। हाँ, निर्मत्सराणाम सताम विद्याम,
ये सिर्फ और सिर्फ उन भक्तों के द्वारा समझा जा सकता है जो कि प्योर हार्टेड हैं, जिनके हृदय शुद्ध हैं पूरी तरह से, यानी जिनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं है। हम देखते हैं भौतिक जगत में ईर्ष्या सबसे मूल कारण है, एंड इसी के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की। तो उसको प्रोपा बहुत सुंदर तरीके से बताएं कि इसको कैसे कैसे खत्म किया जाए। एंड देन वास्तव में वस्तु, सॉरी, या तो निमत्सर हो गया। एंड देन वास्तव में वस्तु, ये जो है, ये भागवतम क्या करता है, जो भ्रम में डालने वाली चीजें उसमें से जो सच्चाई उसको बाहर निकाल के प्रस्तुत कर देता है। और शिवदम, ये क्या है, सबके भले के लिए, इससे बड़ा भला कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तापत्रय मूलम, और ये करने से क्या होगा, इस भागवतम के शरण लेने से क्या होगा, जो व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार के दुख आते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश जो आते हैं, उनसे वो मुक्त हो सकता है, उसको उखाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आएंगे, इसका मतलब ये कि उससे व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसकी चेतना इतनी ऊंची हो जाएगी। एंड कहाँ से आया ये, महामुनि कृते, किन्होंने दिया इसको, तो श्री व्यास देव इसको कंपाइल किए हैं, कब, अपनी मैच्योरिटी में, अपनी परिपक्व अवस्था में इसको दिए हैं। और ये भगवान का साक्षात कराने के लिए अपने आप में पूर्ण है, इसमें कुछ भी अपूर्णता नहीं है, ये पूर्ण है। तो फिर अगर ऐसा शास्त्र हमको मिल गया तो क्यों का परे ईश्वर, फिर किसी और शास्त्र की क्या आवश्यकता है। हाँ, और क्या होगा इससे, क्या होगा, ये इसका जो फिल्टर लेंगे तो क्या, इसमें जब जाएंगे तो क्या होगा, ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, भगवान जीवात्मा के हृदय में वास कर जाएंगे। यद्यपि हैं, लेकिन जो कवरिंग है वो सब हट जाएगा, और भगवान एक्टिव, अभी भगवान पैसिव स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। एंड देन पृथ्वी शुशुभी तत्क्षणात्, कब, कब होगा ये, जब कोई ध्यान पूर्वक और शरणागत के भाव से श्रीमद् भागवतम का शरण लेगा। तो आज हम तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक जो है वो बहुत सुंदर है, ये एक्चुअली हमको बता रहा है प्रयोजन, क्या मिलेगा, क्या करना है, करना है वो हो गया, लेकिन क्या पाएंगे, तो वो हम बता रहे हैं। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम, शुक्मुखादमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था, पहले से आस्वाद्य था। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी क्लियर कर दिए कि ये ऑलरेडी था, हाँ, मुक्त जीवों के लिए। लेकिन और इसका एक और मीनिंग, इसके लिए इसके दो मीनिंग है। एक तो पहले से भी था, तो मैं बताया था आपको कि ये 18वें पुराण के रूप में व्यासदेव पहले से कृत किए थे, एक वन ऑफ द सत्व गुण के जो पुराण, सत्व गुण के जो लोगों के लिए, एक्चुअली पुराण किसी गुण में नहीं, पुराण तो ट्रांसेंडेंटल है, शास्त्र ट्रांसेंडेंटल है, पर वो उस व्यक्ति के लिए बनाए गए जो उस गुण में है। कई बार हम बोलते हैं तमोगुणी पुराण है, बाबा पुराण तमोगुणी नहीं हो गया, पुराण तो तीनों गुणों से परे है, और उस व्यक्ति के लिए डिजाइंड है जो उस गुण में है ना। इसी तरह से रजोगुण में जो व्यक्ति, उसके लिए रजोगुणी 6 पुराण है, और सत्वगुण में जो स्थित है उसके लिए 6 सबसे बड़ी पुराण है, यानी उस व्यक्ति के लिए वो पुराण इस तरह से बताया गया। तो यहाँ पर इस शब्द के दो मीनिंग है कि एक तो आस्वाद्य पहले से था, मैंने पहले से भी था, लेकिन क्या बोलते हैं, पहले से भी था, लेकिन इसको क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का सफिशिएंट गुणगान नहीं था, तो व्यासदेव फिर से इसको संकलित करते हैं, देन इसको एस्टेब्लिश करते हैं हाईएस्ट के रूप में। दूसरा इसका एक और मीनिंग है कि श्रीमद् भागवतम जो है, इसका रस, मतलब मुक्त जो हो गया उसको क्या जरूरत है किसी चीज की, लेकिन वो लोग भी भागवतम में रस ले रहे हैं। मतलब भागवतम कैसा है, नित्य नवीन नवयमान रस देने वाला है, तभी तो उसका शरण बार बार ले रहे हैं वो, जो ऑलरेडी खुश है, लेकिन उस व्यक्ति को भी खुश कर रहा है। मतलब इसमें कितना रस होगा, कितना खुश, कितना हृदय को प्रसन्न करने वाला है ये। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो यही बता रहे कि ये हमको प्रयोजन, ये चीज चाहिए। हाँ, तो कोई बोल सकता है मैं तो खुश हूँ, मुझे क्या जरूरत है शास्त्र का, तो यहाँ बोल रहे हैं अगर आप खुश हो तो आपके लिए ही है, और फिर आप बोले कि मैं दुखी हूँ तो भी आपके लिए ही है, ये हर व्यक्ति के लिए। हाँ, कोई सुखी है कोई दुखी है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त करना होगा। वो कि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे वो। तो क्या है तात्पर्य, पिछले दो श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है।
तो भैया कई बार लोग बोलते हैं, अरे तुम लोग कैसे बोलते हो, यही पुराण बड़ा है, तो ये हम नहीं बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम अपनी गुणगान में बता रहा है, और भी अन्य अन्य जगह हम पढ़ते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज द टॉप मोस्ट लिटरेचर। इसलिए इसको बोलते हैं ग्रंथ राज। ना राजा सबसे बड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग इंटेलिजेंट नहीं, वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन राजा इज राजा। ऐसे श्रीमद बाकी ऐसा ही नहीं बोल रहे कि बाकी ग्रंथ में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन राजा राजा है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ग्रंथ राज है, ग्रंथों के राजा है। और ऐसा भी वर्णन किया गया है कि अगर आप तराजू में एक साइड पर सारे शास्त्रों को रख दें और एक बार सिर्फ एक साइड पर सिर्फ श्रीमद् भागवतम को रख दें, तब भी श्रीमद् भागवतम का पलड़ा भारी है, सब उड़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि इतना इतना वजन और इतना क्या बोलते हैं, शुद्ध भक्ति, और कुछ है ही नहीं इसमें, शुद्ध भक्ति, केवल और केवल शुद्ध भक्ति। तो यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। लौकिक मतलब इस दुनिया में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं इससे परे है, इससे निकालने वाला है। दो तरह के ज्ञान, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। अपराविद्या जरूरी होती है इस दुनिया में जीवित जीवन जीने के लिए, जो हमारे स्कूल कॉलेज में मिलती है। पर पराविद्या जो हमको इस दुनिया से पार निकालने के लिए जरूरत है, यानी जो हमको इस दुनिया से पार निकाल सकती है, उसकी भी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि रहना तो कुछ समय है, यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए व्यक्ति को दोनों ज्ञान देना चाहिए। एक्चुअली अगर कोई इस दुनिया का रहने का ज्ञान ना दे तो भी ये पराविद्या के अंतर्गत वो सीख लेगा, क्योंकि ये दुनिया में रहने का कुछ नहीं है। पीपल आर हैविंग लाफिंग क्लब, उसमें आके क्या करते हैं, वो हंसते हैं, क्यों, बेचारे बाकी जगह रोते हैं, तो एक जगह आके हाँ हंसो, हाँ 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 हाँ, जोर जोर से हंसते हैं। तो प्रोपस बोले, हमारा अवर इज नॉट ए लाफिंग क्लब, अवर इज ए क्राइम क्लब। हमारा कोई लाफिंग क्लब नहीं है, हंसने का क्लब नहीं, हंसो जोर जोर से, इसका नहीं। हमारा लाफिंग क्लब है, हमारा क्राइम क्लब है। हमको रोना है भगवान के लिए, एंड देन कैसे रोते हैं हम लोग। तो इसलिए भक्ति योग क्या है, तो भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति योग भक्त कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति योग क्या है, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। भक्ति योग क्या है, भक्ति योग सिर्फ और सिर्फ क्या है, कृष्ण नाम का स्मरण और क्रंदन। कृष्ण नाम को लेते हुए, उसको स्मरण करते हुए उसका क्रंदन, उसके लिए रोना है, और कुछ नहीं, बस यही है भक्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्रंदन है ये, वी आर क्राइंग एक्चुअली। क्यों रो रहे हैं हम, क्योंकि विरह, भगवान से दूर है इसलिए रो। विरह में व्यक्ति रोता है, और इसीलिए गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा है, क्योंकि विरह भाव का प्रेम। तो इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु तो यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। तो उत्कृष्ट साहित्य तो है ही, लेकिन ये सभी, मान लीजिए अगर पेड़ हो, कोई पेड़ हो और पेड़ को तुलना किया जाए सारे ग्रंथों से, ठीक है, तो पेड़ का रिजल्ट क्या है, पेड़ से चाहिए क्या अपने को, फल। और अगर पका फल हो, एकदम दाल पक, हाँ, तो उसको कौन नहीं स्वादन आस्वादन करना चाहेगा। तो वैसे ही अगर सारे ग्रंथ पेड़ के समान है, तो इसका परिपक्व, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो व्यक्ति को सारे ग्रंथों की जगह किसको स्वीकार करना चाहिए, सीधा फल को। फल क्या है, श्रीमद् भागवत, इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वीकार करो, सबसे बेस्ट है। पेड़ से वही तो चाहिए था, तो सारे वैदिक शास्त्रों से चाहिए क्या, पका हुआ फल, और वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस फल का आस्वादन करना चाहिए। लेकिन इस फल को खाने का नहीं बोल रहे हैं, क्यों, इस फल को तो पीने का बोल रहे हैं, आस्वाद करो, पीने का क्यों, पान क्यों करना है। रस जो होता है, रस, रस खाने का होता है, नहीं, पीने का होता है। अगर आप बंगाल में जाएंगे तो वहां पर क्या होते हैं, जल खावे, जल को खाइए। तो उधर वो बोलते हैं खाने का, लेकिन भागवत में उनको बोला क्या, पीने का, पान करने। और ये किसके पान करने के लिए, रसिक जनों के, जो रस का आस्वादन करना चाहते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रस के पीछे भाग रहा है, इसलिए 12 रस बताए गए। हाँ, श्रृंगार रस, कुछ लोग करुणा, हाँ करुण रस, श्रृंगार रस, हाँ कुछ लोग वात्सल्य रस, माधुर्य रस, अलग अलग रस का आस्वादन करना था। सबसे ऊंचा आपको माधुर्य रस है। भक्ति में विशेष रूप से 5 रसों का हम देखते हैं। इसमें भी एक तो बहुत सूक्ष्म, बहुत कम है, शांत रस को रिजेक्ट किया गया, इतना स्वीकार नहीं करते। बट उसके बाद जो 4 रस है उसको, तो हमारा भक्ति एक्चुअली शुरुआत होता है कहाँ से, दास से, फिर उसके बाद सत्य, उसके बाद वात्सल्य, एंड देन सबसे टॉप मोस्ट है माधुर्य, है ना। तो कई बार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान सुनना। कई बार हमारे संप्रदाय में ऐसा बोलते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको कौन सा स्टेज चाहिए, माधुर्य। और हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कौन सी कर रहे हैं, दास से।
तो ये तो थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है? दास से भक्ति कर रहे और माधुर्य पे कैसे जाएंगे? एक्चुअली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द माधुर्य रस, वी आर एक्चुअली गोइंग टू टेक दास्य रस। हाउ, कैसे? अब बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि हम बोलते हैं हमको माधुर्य माधुर्य रस, हमको लगता है कि हम कृष्ण के साथ गोपी बन जाएंगे और कृष्ण के साथ आनंद लेंगे। ऐसा नहीं है ना? वी एक्चुअली वी शुड वी आर, हम क्या बनेंगे? हम असिस्टेंट बनेंगे, एंड देयरफॉर वी आर ऑलवेज अ दास ओनली, दास और दासी ओनली। वेदर वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड और वेदर वी आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी आर ऑलवेज दास और दासी ओनली। कैसे? तो कृष्ण को डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते भैया, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी। और वो राधा रानी की जो असिस्टेंट हैं ललिता और विशाखा देवी, इनके ग्रुप हैं, और इनको असिस्ट करती मंजरियां, और हमारे आचार्यगण है वो मंजरियां, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, है ना? इस तरह से अलग अलग आचार्य, अलग अलग मंजरी, और उन मंजरियों को सेवा करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो वी आर ऑलवेज रिमेन्स हम दास और दासी प्लोटम, बट जो रस का आस्वादन करेंगे वो होगा जो राधा रानी आस्वादन करेगी। भक्ति रस का जो आस्वादन कर रहा है वो इन किसी भी उसमें कर सकता है, पर हमारा जो भाव रहेगा वो वही रहेगा। भाव हमारा दास करेगा, लेकिन आस्वादन जो करेंगे हम वो सारे रस कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ भक्ति होगा। भक्ति योग में ऐसा नहीं आपको एक ही रस मिलेगा, रस सारे मिलेंगे, और भाव आपका दासत्व का रहेगा। बस यही अंतर है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हमको उधर क्या है, वो बन जाएंगे गोपी बन के, ऐसा ऐसा चलना है, ऐसा नहीं है। विल बी देयर असिस्टेंट ऑफ द गोपीज, जो मंजरीज के असिस्टेंट के रूप में हमको वहां पर मिलेगा। पर उसके लिए योग्यता प्राप्त करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर वी हैव टू डू दिस भक्ति प्रोसेस, एंड देन तो ये नवीन परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। सार है, इसेंस चाहिए। हर व्यक्ति क्या चाहता है? इसेंस। किसी को बोलो मेरे को आपका 2 घंटे चाहिए, अरे 2 घंटे का काम 5 मिनट में बोलो, अभी शॉर्टकट बताने का सब, लंबा नहीं चलने का, अभी जल्दी जल्दी बोलो। क्या जल्दी बोलो? टाइम नहीं मेरे पास। जल्दी बोले तो क्या बोले? तो भाई भागवतम बोल देते हैं लोग, भागवतम पढ़ लो आप। बोले रे इतना बड़ा, भागवतम भी इतना बड़ा है? अरे फिर क्या करेंगे? दूसरे चतुर्श्लोकी भागवत है, फिर वो आप पढ़ने का, इसका मतलब ये नहीं कि वही पढ़ने का, एक्चुअली हमको पूरा करना चाहिए। बेस्ट है ना? जैसे भगवान का दर्शन करना है तो कैसे? चरणों से, देन ऊपर जाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द भागवतम इज गोइंग। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। तो धैर्य रखना जरूरी, पहले ही बोल दिया यहाँ पे प्रोपा जी ने, उनको मालूम है। जैसे ही बोला कि भागवतम का आस्वादन करो, तो बोले इसका भी सार, अभी सार बोल दिया तो क्या सबको उसका भी सार चाहिए? उसका सार का सार चाहिए, लेकिन प्रोपाल बोले धैर्यता से सार भी आएगा, चिंता मत हो, धैर्य रखो और नम्रता से श्रवण करना जरूरी है। इसलिए भागवतम को सिर्फ 7 दिन का कथा के रूप में नहीं सुनना जाता है, भागवतम को नित्य नित्य नित्यम भागवत सेवा है, नित्य, रोज, निरंतर, समय पर, है ना? अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करे। सिर्फ सुने नहीं, सुन के अप्लाई भी करे। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें पाई जाती है। वेद का अर्थ है ज्ञान, सब तरह का ज्ञान उसमें। कौन सा ज्ञान चाहिए आपको? क्या ज्ञान चाहिए आपको? सब ज्ञान मिलेगा वेद में। पर उसका सार जो है वो श्रीमद् भागवत, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ये सारी बातें बताई गई, उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है, और मिक्सिंग है। तो समझता नहीं, लोग बाग क्या करते हैं, उसको सामाजिक कर्तव्य उठा लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं, बोलते रहे क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया? फिर उसको बताना पड़ता है कि आपने भगवान से दूर हो गए, हाँ, और इधर आनंद लेना चाहते हो, पर ये संभव नहीं है, तो क्या करने का? भक्ति करने का। भक्ति करेंगे तो क्या होगा? फिर से आप, हाँ, आस्वादन कर पाएंगे। आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है वेदों में। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सकीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है, सब कुछ है। इनमें भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है, और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार है, रसो वही सब। भगवान से सारे रस आ रहे हैं, और भगवान ही सारे रस के प्रदाता है। तो अगर आपको कोई भी रस चाहिए, किसके पास जाना पड़ेगा? भगवान, कृष्ण। तो यहाँ पर बताएं 12 रस। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों का नाम गिनाए गए हैं। रौद्र क्रोध, अद्भुत आश्चर्य, श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, हास्य प्रहसन, वीर शौर्य, दया करुणा, दास्य दासता, सख्य मैत्री भाव, भयानक भय,
विभत्स, आघात, शांत, उदासीनता तथा वात्सल्य, माता पिता का स्नेह। तो ये 12 रस, इसलिए ये 12 तरह के संबंध हर व्यक्ति को ऑलमोस्ट चाहिए। सारे नहीं चाहिए, पर किसी किसी को माता पिता का प्रेम ज्यादा अच्छा लगता है, किसी किसी को शांतपन, अलग अलग थलग रहना, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। तो अलग अलग रस में अलग अलग व्यक्ति होता है। कोई श्रृंगार दाम्पत्य में, है ना, कोई हास्य, हंसना चाहता है, कोई वीर शौर्य, काट देंगे मार देंगे, हाँ, शौर्यता का प्रदर्शन करना। क्षत्रियो का ये लक्षण, दया, करुणा दिखाते हैं। तो इस तरह से तो इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। अल्टीमेटली होना चाहिए, कोई भी संबंध है उसका एक्चुअली मेन कारण क्या है, प्रेम होना चाहिए। लेकिन वो नहीं है, इसलिए इस दुनिया के सारे संबंध टेम्पररी है, और सिर्फ भगवान से वो परमानेंट संबंध है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विवत्सा आदि में प्रकट होता है। तो ये 5 मुख्य है, लेकिन अगर ये नहीं होते तो फिर ये सब आता है, क्रोध और ये सब। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, है ना। ये तो बहुत लोगों को बहुत आस्वादन करना है, हाँ, तो लगे हुए हैं सब, इनसे प्रेम उनसे प्रेम। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात तथा भय तक उत्पन्न हो सकता है, और उनके एंजॉयमेंट में कोई बाधा रहता है तो उनसे दूर हो जाते हैं, या इस तरह का होता है। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। कभी कभी तो हाँ, आप उनसे प्रेम करते हैं, वो किसी और से प्रेम करते हैं, वो किसी और से प्रेम करते हैं, ट्रायंगल और हाँ, क्या बोलते हैं, कई बार ट्रायंगल बनता है, कई बार स्क्वायर, रेक्टेंगल, पता नहीं क्या क्या बनता है इधर। तो एनीवे, तो ये अल्टीमेटली श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जब पूर्ण नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है, तो इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से अल्टीमेटली व्यक्ति को अल्टीमेटली उद्देश्य तो आनंद चाहिए, है ना। लेकिन वो नहीं मिलता है तो फिर अगर मुझे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलेगा, ईर्ष्या, तो मैं उसको भी खत्म कर दूंगा, खुद भी खत्म हो जाऊंगा। हाँ, तो इस तरह से नश्य हत्या में कई बार होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि में के जीवों में ही होता है। किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, अभी हम तो कोई, एक्चुअली हम योनि स्वीकार किए हैं अलग अलग, लेकिन एक्चुअली में हम कौन है, हम तो आत्मा है। वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था, सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ होता था। हाँ, यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत कहा गया है। जब वह जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो सचमुच सुखी होता है। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है। भक्ति जब हम कर रहे हैं तो अभी हम किन्हीं भी भक्त का संग करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। एक समय के बाद पता है आपको, जिस दिन हम स्वरूप जान जाएंगे तब सिर्फ और सिर्फ सजातीय भक्तों का ही संग करना होता है, ये तो भाव बदल जाता है। उदाहरण के लिए एक भक्त को मैं जानता हूँ, वो पहले रामानंदी संप्रदाय से उनके घर परिवार वाले जुड़े हुए, तो उनको भगवान रामचंद्र के प्रति बहुत हुआ। अब वो इस्कॉन में आ गए तो भगवान कृष्ण के प्रति बहुत हुआ है। तो उनको कभी कोई रामचरितमानस बोलता है, प्रभु जी दूर रखो मेरे को, मेरा उधर ध्यान भटक जाता है, भाव बदल जाता है, फिर उधर उधर जाता हूँ वापस, तो इधर ही रखना मेरे को, उधर नहीं जाना है। तो ये भाव में परिवर्तन इसलिए जनरली चाहता नहीं, एक स्वरूप को स्वीकार करता है व्यक्ति, अल्टीमेटली उसका एक स्वरूप है। पर अभी हम जब तक उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं तब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। पर एक बार जब स्वरूप समझ जाएंगे तो फिर हम एक ही चीज में निरंतर लगे रहते हैं। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है जो अस्थायी है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि आदि भौतिक रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत के प्रतिबिंब होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते।
इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, मैं भी नहीं, मैं ही किया जाता है, ऐसा मुझे स्वयं भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मन वांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि है, नारद मुनि जाते हैं वो वैकुंठ लोक से लाते हैं, फिर किसको देते हैं? जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यास देव को प्रदान किया। श्री व्यास देव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु के केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्री सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे, और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा। अभी तो तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्ति जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन और सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्त कामी हो या परम ब्रह्म के साथ आत्म की इच्छा करने वाले हो। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों कि लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित या तथा पक्व है, वह श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिसकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु उन अपनी क्षमता उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्चित हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक का एकाएक नहीं गिरा प्रत्येक प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का पादन बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी आजीविका कमाना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों से भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं, और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अभी तो शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निस्तत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। तो मैं बस एक बात बोलूंगा, दो बात बोलूंगा। एक तो कि श्रीमद् भागवत किससे सुनना चाहिए, तो यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया कि जो उस परंपरा में आ रहा है उसी से सुनना चाहिए। जो भागवत कथाकार हैं, एक्चुअली ये लोग अगर पैसा लेके कथा करते हैं और परंपरा में नहीं है, तो देन इसको रिजेक्ट करना चाहिए। ऐसा श्रवण कोई लाभ नहीं करेगा। इसको तुलना किया गया है जैसे कोई अ, सर्प है, जैसे दूध है, आप दूध पियोगे तो शक्ति आएगा, लेकिन अगर दूध में कोई सर्प ने मुंह डाल दिया, आप पियो। हरे कृष्ण, सॉरी, इंटरनेट कट हो गया। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसको सही परंपरा में
भक्तों की परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में जो भगवान से आ रही हो, उसमें ही इसको श्रवण करना चाहिए। दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस 1 मिनट में बोल के खत्म करता हूँ, वो ये है, आप एक बात समझना, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, क्यों ये बात बोली गई है इसलिए अमृत हो गया है, क्योंकि आप देखो नारद मुनि लेके आए, सबसे पहले किसने सुना? व्यासदेव ने। और व्यासदेव ने कब सुना है? व्यासदेव ने सुना है जब वो एक एक क्या बोलते हैं, अ, हतोत्साहित थे या संतुष्ट नहीं थे, उस स्थिति में सुना है। यानी ऐसा नहीं था कि उनको भागवतम सुनना था नारद मुनि से, वॉज नॉट इन अ वे ही वॉज हियरिंग। नारद मुनि ऑफकोर्स वो तो उस भाव में सुना रहे थे, लेकिन इनकी इनकी जो मंशा थी वो नहीं थी, तो उस स्थिति में सुना है। इसलिए व्यासदेव कृत है, लेकिन यहाँ पर वर्णन सुखदेव गोस्वामी का क्यों दिया है, इसका मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से निमिषारण्य के ऋषि, हम 3 बार सुने ना इसको, कब कब? व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को, व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को सिखाए, नारद मुनि, है ना, एंड देन ये परंपरा अगर देखे तो नारद मुनि व्यासदेव को व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को और नैमिषारण्य के ऋषि को शुद्ध गोस्वामी, इन सबको शुद्ध गोस्वामी, नैमिषारण्य के ऋषि को। बेसिकली हम जो सुन रहे हैं वो नैमिषारण्य के ऋषि, तो नैमिषारण्य के जो ऋषि सुन रहे हैं, वो ऋषि को ही भागवतम सुनने के लिए नहीं आए थे। वो किस लिए आए थे? वो तो एक्चुअली कर्मकांडी यज्ञ कर रहे थे, और उसमें धुआं ही धुआं होता, उनको समझ में कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो शुद्ध गोस्वामी आते हैं तो बोलते हैं अरे कुछ बताइए हमको क्या करें, तब वो सुनाते भागवतम, बोले ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का क्यों बोला, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब सुनाने आए थे उस समय परीक्षित महाराज क्या किए थे? सब छोड़ के सिर्फ एक ही काम करना था उनको। व्यासदेव भी उस इच्छा से नहीं सुने हैं, न ऋषिगण उस इच्छा से सुने हैं। हाँ, लेकिन परीक्षित महाराज सिर्फ और सिर्फ एक डिजायर के साथ सुने हैं, क्या? कोई और काम नहीं, मेरे को बस यही सुनना है, यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और तो और सुखदेव गोस्वामी भी उस भाव से सुना रहे हो, इसलिए जब वो चालू किए तो विचार नहीं किए क्या हुआ, और उनको बोला रे मैंने पूछा नहीं, इसको भूख प्यास तो नहीं लग रहा है? सुनाते सुनाते भूल गए हो, और फिर पूछे रे ऐसा तो नहीं, बोले अरे आप तो कंटिन्यू करो, कुछ नहीं, ये इतनी बढ़िया रस अमृत चल रहा है, अभी क्या इधर उधर ध्यान ध्यान जाएगा, कुछ ध्यान ही नहीं जा रहा है, कुछ ना भूख लग रहा है, ना ना एक नंबर लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, बस आप ये चलने दो, इसको बंद मत करो, बस मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है। ही वॉज कन्विंस, इसी भाव से एक्चुअली भागवतम सुनना चाहिए, और इसलिए यहाँ पर बोला है कि जब उस भाव से सुखदेव गोस्वामी सुनाए हैं, तो सुखदेव गोस्वामी का इसलिए यहाँ पर वर्णन है विशेष रूप से, क्योंकि वो जो सुनाए हैं वो एकदम जो सुनने के लिए बैठा था। और सुखदेव गोस्वामी भी क्या है, वैराग्य चूड़ामणि है, सब कुछ छोड़ के पहले से ही वैराग्य थे वो। ऐसे व्यक्ति जब सुनाता है तो फिर उससे श्रवण का विशेष लाभ मिलता है। तो ये जो पॉइंट था ये मैंने है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसके आगे अब हम कल चालू करते हैं। अभी 4 से 8 जो श्लोक हैं ये सेजेस जो ऋषिगण प्रश्न पूछेंगे उसका सेट सीन करेगा, और फिर 9वें श्लोक से क्वेश्चन चालू होंगे। तो 6 प्रश्न है वो हम कल चर्चा करते हैं, तो एंड करते हैं। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। अभिषेक अग्रवाल प्रभु, अनिल वर्मा प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, किरण माता जी, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, शैलजा माता जी, शरद दोगने प्रभु, श्रीदामा प्रभु एंड श्रीदेवी माता जी। थैंक यू एवरीवन। तो अभी कल शाम को गीता क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्ण।